नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी के क्षेत्रीय भाषा साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है उद्धव शतक की व्याख्या का भाग 9। नवें तथा इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण किस तरह से उद्धव को ब्रज जाने के लिए कहते हैं और उद्धव गोपियों के सम्मुख जाकर अपने ब्रह्म ज्ञान संबंधी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या का भाग 9। बात चले जिनकी उड़ात धीर धूरी भयो, कि रत्नाकर कहते हैं कि वो गोपियाँ जिनकी चर्चा चलते ही, जिनकी बात चलते ही लोगों के मन का धैर्य धूल बन कर के उड़ जाता है। उद्धव मंत्र फूकन चले हैं तीन ज्ञानी हो, कि श्री कृष्ण में मन में सोच रहे हैं कि उन गोपांगनाओं को जिनकी चर्चा चलने मात्र से लोगों के हृदय का धैर्य धूल बन कर के उड़ जाता है, उद्धव उन गोपियों के सम्मुख मंत्र फूकने चले हैं अपने ज्ञान का अहंकार लेकर के। कहे रत्नाकर गोपाल के हिये में उठी, हुक मुक भायन की अकथ कहानी होए, कि तब उन गोपियों और ब्रज का विचार करने मात्र से ही रत्नाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपाल अर्थात गोपाल, गौओं का पालन करने वाले श्री कृष्ण के हृदय में भावों की हुक उठती है तथा मूक भावों की ऐसी कहानी उमड़ने गुमड़ने लगती है कि जिसको वह स्वर नहीं दे पाते। गह भर कंठ होए न कड़न संदेश पायो, और ऐसी स्थिति में भावों के ज्वार भाटे के कारण उनका गला भर जाता है और उनके मुख से संदेश निकल नहीं पाता है। नैन मग तौलो आनी बैन अगवानी हो, ऐसा लगता है कि मानो उनके नैनों के मार्ग से, उनके नेत्रों के मार्ग से आंसू आकर के उनके बचनों की अगवानी करने लगते हैं, कि यानी मुंह से संदेश वचन नहीं निकल पाते और उससे पहले उनके आंखों से आंसू निकल करके उनके उन संदेशों की अगवानी करने के लिए बाहर आ जाते हैं। प्राकृत प्रभाव से पलट मन मानी पाई, पानी आज सकल सवारों काज बानी होए, कि प्राकृत प्रभाव कि जब श्री कृष्ण के मन में सांसारिक भावनाएं जो है वो छा जाती हैं, सांसारिक व्यक्तियों की तरह ही उनके मन में भी जब भावनाएं एकत्र हो जाती हैं तो आज सजल नेत्रों और आंसुओं द्वारा ही वाणी का काम भी पूरा कर दिया जाता है, कि पानी आज सकल सवारों काज बानी होए, कि आज उनके नेत्रों का पानी ही उनकी वाणी बनकर के उनके मन के संदेशों को, उनके छूटे हुए रुके हुए कार्यों को संवारने का काम करने वाले साधन बन कर के सामने आते हैं। तो पानी का मानवीकरण किया गया है। धीर धूर अखत कहानी, प्राकृत प्रभाव सो पलट में अनुप्रास अलंकार है। बात एवं प्राकृत प्रभाव में श्लेष अलंकार भी है। धीर धूरी नैन मग में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, कि यहाँ पर सबसे पहले तो रत्नाकर ने गोपियों की प्रशंसा की है कि उनके प्रेम, उनके स्नेह, उनके धैर्य की बात चलते ही अच्छों के मन का धैर्य धूल बन कर के उड़ जाता है, और उद्धव अपने ज्ञान का आडंबर अहंकार लेकर के उनके मन में जो है वो ब्रह्म ज्ञान का संदेश भरने के लिए चले हैं। उनको अहंकार है, उन्हें ये सपने में भी वो सोच नहीं पाते कि इसके विपरीत वे स्वयं ही अपना अस्तित्व गोपियों के आगे खो करके चले आएंगे। और रत्नाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण के मन में गोपियों का स्मरण करते ही भावों की ऐसी अकथ कहानी चलने लगती, बवंडर चलने लगता है कि उनका गला कढ़ जाता है, भर जाता है और उनके मुख से संदेश निकल नहीं पाते। कि ये मनोवैज्ञानिक जो है वो स्थिति है कि व्यक्ति जब अधिक भावुक हो जाता है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसका गला रुद्ध हो जाता है। तो उन मनोवैज्ञानिक चेष्टाओं को भी रखा है रत्नाकर ने, तथा किस तरह से जब हम कभी अत्यधिक भावुक होते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ बाद में निकलती है और आंखों से आंसू पहले निकलने लगते हैं। चाहे हम अधिक दुखी हो,
चाहे हम अधिक प्रसन्न हो, दोनों ही स्थितियों में आँखों से आंसू निकलते ही निकलते हैं। तो प्राकृत प्रभाव से पलट मन मानी पाओ, कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो सांसारिक मनुष्यों की भांति आचरण करते दिखाई दे रहे हैं, और इसी कारण से पानी जो है आज वाणी बन करके उनका काज संभालने के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर पानी का मानवीकरण किया गया तथा अत्यधिक सुंदरता के साथ व्यक्तिनिष्ठ चित्रण किया है रत्नाकर जी ने। उद्धव के चलत गोपाल उर माही चल, आतुरी मची सो परे कहीं न कबीन सो, कि भैया उद्धव तो चल देते हैं ब्रज के लिए, और उद्धव जैसे ही चलते हैं श्री कृष्ण के मन में भी एक विकलता, एक चंचलता या एक हलचल मचने लगती है, और उस हलचल का वर्णन करना कवियों के लिए भी सुगम नहीं होता, कि अर्थात उनके मन की हलचल को शब्दों में वर्णित करना कवियों के लिए भी संभव नहीं था। तो श्री कृष्ण के हृदय में उद्धव को जाते हुए देखते समय, प्रस्थान करते समय जो है हलचल मचने लगती है, और उनके हृदय की इसी दशा का स्वाभाविक वर्णन रत्नाकर करते हैं। क्या कह रहे हैं? कहे रत्नाकर ही हूँ चलबे को संग, लाख अभिलाष ले उमग विकलिनी सो, कि रत्नाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण के हृदय में ये आशा, ये इच्छा उमड़ने लगती है कि मैं भी तरह तरह की इच्छाओं को मन में ले करके उद्धव के साथ जाना चाहता हूँ, कि श्री कृष्ण का हृदय भी जो है वो लाखों अभिलाषाओं से पूरित था, और जो उमंग से भरकर उद्धव के साथ ही चला जाना चाहता था। आनी हिचकुई है गर बीच सक स्योई परे, स्वेद है रसोई पड़े रोम झिंझरीन सो, कि अब उनका वो हृदय जो उद्धव के साथ जाना चाहता था जा नहीं पाता, तो वह हिचकियों के रूप में गले में अटका जा रहा था, अथवा पसीने के बूंदों के रूप में रोमों की खिड़कियों से बाहर निकल आना चाहता था। आनन दुआर थे उसास है बढ़ोई परे, आंस हुए कढ़े परे नैन किरकिन सो, कभी वो उस सांसों अर्थात लंबी लंबी सांसों के माध्यम से मुख रूपी द्वार से बढ़ करके आगे आना चाहता था, और कभी आंसू बन करके नैनों की खिड़कियों से निकल जाना चाहता था। कि यहाँ पर कितनी सुंदरता से सात्विक भावों की छटा उकेर दी है रत्नाकर ने, कि श्री कृष्ण का मन तो उद्धव के साथ गोपियों से मिलने जाना चाहता था, परंतु वो जा नहीं सकते थे। तो किस तरह से एक व्यक्ति जब मनोवांछित कार्य न होने के कारण विकल हो जाता है, तो उसके पसीने की बूंदें निकलने लगती हैं, हिचकियाँ बंध जाती हैं, उसके रोमावलियाँ जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं, और किस तरह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इन सभी सात्विक क्रियाओं का सुंदर चित्रण रत्नाकर जी ने किया है। तो वे कह रहे हैं कि रत्नाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण का हृदय जो लाख लाख उमंगों को लेकर उद्धव के साथ जाना चाहता था, वो जा नहीं पाता है। तो कभी हिचकी बनकर गले के बीच में फंस जाता है, कभी स्वेद बनकर जो है रोमावलियों के झरोकों से बाहर निकल जाना चाहता है, कभी मुख रूपी द्वारों से उसासों के रूप में बाहर आना चाहता है, तो कभी आंसू बन करके नैन रूपी नेत्र रूपी खिड़कियों से बाहर निकल पड़ता है। तो सात्विक भावों की छटा दर्शनीय है। कहीं न कभी न हिचकी हुए आदि में अनुप्रास अलंकार है। आनन दुआर रोम झंझरीनी नैन खिड़कीनी में रूपक अलंकार है, तथा इस पद में रत्नाकर ने वियोग की सात्विक स्थिति का बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक चित्रण किया है। तो आशा है आपको उद्धव शतक के ये छंद पसंद आए होंगे। उद्धव शतक श्री कृष्ण के तुल्यानुराग को प्रस्तुत करने में बेजोड़ है, तथा यही कारण है कि उद्धव शतक आधुनिक ब्रज भाषा की रचनाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उद्धव शतक को पढ़कर पाठक बरबस ही श्री कृष्ण और गोपियों के वियोग से जुड़ जाता है, और उसके मन में भी श्री कृष्ण के विरह के आंसू कहीं न कहीं अपना स्थान
बना लेते हैं। धन्यवाद।